अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। सो आज मेरे घर है अचानक वाली दावत। मेरे ऑर्डर्स, ज़ोहैब के एक स्कूल फ्रेंड का इंतकाल हो गया तो वहाँ भी जो जाना था ज़ोहैब को। और उसके बाद इतनी सारी तैयारी करनी थी, खाना भी झटपट बनाना था 2-2.5 घंटे में। तो आपने देखा होगा मैं चाय पी रही थी, ज़ोहैब और मैं बैठ के चाय पी रहे थे क्योंकि ज़ोहैब आए थे तदफ़ीम से और मैं अपने केक ऑर्डर्स डन करके मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। दोपहर में ऐसा कोई कुकिंग नहीं हुई तो हम समझे दोपहर का जो लंच है ना वो इस तरह से खा रहे थे। बच्चों को मैंने कुछ चीज़ें फ्राई करके दे दी थी तो उन्होंने ऐसे अपना पेट भर लिया था। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ना इस सैलड की तैयारी करी। इसके अंदर है पेरी पेरी पोटैटोज़, स्वीट एंड सार बीन्स, साथ में कोल्स्लो और मैंने एग्स रख दिए हैं बीच में। और एक और क्या चीज़ बनाई थी मैंने, हाँ, बटरी पास्ता सॉर्ट ऑफ करके उसको बटर और ऑरिगेनो में टोस्ट करके। तो मेरी ये सैलड प्लेटर तैयार हो गई। कल मैं यहाँ पे ना डस्टिंग वगैरह करी थी तो मुझसे कर्टन गिर गए थे, वो लगा रहे थे। यहाँ पे मुझे एक पीआर पैकेज रिसीव हुआ था तो कुकीज़ थी। इतनी भूख लग रही थी क्योंकि हमारे पेट खाली थे और जब सब कुछ बन गया तो दिल कर रहा था कि बस कुछ खा लूँ। ज़ाहिर है मेहमान के आने से पहले तो नहीं खा सकते थे। तो यहाँ ये देख रहे हैं नियत्ते दोनों खड़े हुए और इनको इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कुकीज़ की अनबॉक्सिंग करूँ। अब इन दोनों को जो है ना पता लग जाता है जब मैं कोई अनबॉक्सिंग कर रही होती हूँ, पीआर आता है तो ये दोनों सबसे पहले ना खड़े होते हैं कि पार्सल ओपन करें। तो ये कुकीज़ बहुत ही मज़े की थी। इसके अंदर चॉकलेट फिल्ड हुई थी और बहुत मज़े की थी। हमने इसी से पेट भरा जब तक मेहमान नहीं आए थे। और मैंने साथ में कॉफ़ी वगैरह भी बना ली थी। तो कॉफ़ी और कुकीज़ या फिर ब्राउनीज़ हो तो उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और ब्लैक कॉफ़ी तो मैं वैसे ही पीती हूँ, आप लोगों को पता ही है। वेट लॉस में इतना ज़्यादा साथ दिया मेरा ब्लैक कॉफ़ी ने। और आप लोग भी अक्सर मैं जब शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे वहाँ भी पूछ रहे होते हैं तो वहाँ पे भी जो है मैंने काफ़ी लोगों को बताया कि भाई कॉफ़ी ने बड़ा साथ दिया है मेरा। तो यहाँ हम रूम में बैठे हुए थे, थोड़ा पका शका के जो है ना हम थोड़ा यहाँ आराम कर रहे थे कि हम अपनी कुकीज़ वगैरह एंजॉय कर लें। क्योंकि फ़्राइंग वाला काम अब मैं इसके बाद करूँगी और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी कि अगर आप मतलब वर्किंग वुमेन हैं या फिर आप घर से कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो आप कैसे दावत अरेंज कर सकते हैं। सो ये मैं पैकेट्स लेकर आई थी सीख कबाब का फ्रोज़न। इसको मैंने बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ना ऐसे स्टर फ्राई करके और जो वेजीज़ होती हैं अनियन एंड कैप्सिकम और थोड़ा सा मेरा तिक्का मसाला मेरे पास था तो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल करके अच्छे से टोस्ट कर लिया था। ये इतने मज़े की डिश रेडी हो गई थी। साथ में मैं ये लेकर आई थी क्रॉकेट्स, ये चिकन एंड चीज़ क्रॉकेट्स है। इसको भी मैंने फ्राई कर लिया था। यहाँ ज़ोहैब रायता बना रहे थे क्योंकि ज़ोहैब का भी रूटीन इतना बिज़ी है, मेरा भी रूटीन इतना बिज़ी है। पहले आप लोगों को पता ही है मैं इतनी वीडियोस शेयर करती थी और हर चीज़ की प्रिपरेशन, हर चीज़ होममेड बनाना, सब कुछ मैं ख़ुद पहले से करके रखती थी। इवन जब मैं दही बड़े वगैरह भी बनाने होते थे तो पहले से बड़े बना के मैं फ्रीज़ कर देती थी। अब टाइम की इतनी कमी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है मेरे काम में कि मुझे इस तरह से अब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो रायता ज़ोहैब ने बनाया, वो हमारे पास रेडीमेड वो था ग्रीन चटनी, उससे यहाँ मैंने ये जुगाड़ करके ये सीख कबाब का बना दिया एक डिश। साथ में यहाँ मैंने पूरी सैलड प्रिपेयर करी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा। दूसरा सहारा मैंने एक होम शेफ़ का लिया तो बंदी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा 2 डज़न्स ऑलमोस्ट मोमोज़ भेज दिए थे, जितने कुकीज़ भेजी जिन्होंने। और ये इतने मज़े के मोमोज़ थे क्योंकि मुझे इतने टाइम से मोमोज़ की क्रेविंग हो रही थी। लास्ट ईयर मैंने घर में बनाए थे, वो वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी शेयर की हुई है। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपने डो इसकी अलग बनानी है, इसका बैटर अलग बनाना है, तो इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा ये सब करने का। तो फिर मैंने लिया सहारा होम शेफ़ का और मैंने ये मंगा लिया। तो मेरे पास एक ये डिश भी ऐड हो गई थी मोमोज़ की। और ये माशाल्लाह अच्छी खासी है क्योंकि हम ज़्यादा लोग नहीं थे, ऑलमोस्ट हम थे 8 लोग टोटल। तो 8 लोग में 5-6 चीज़ें थी और सबको इतना अच्छा लगा, पसंद आया। और कम टाइम में इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई ना, तो क्या होता है कि आपका ख़ुद भी दिल खुश हो जाता है जब आप आपकी टेबल भरी भरी हो। और हमेशा दुआ किया करें अल्लाह ताला आपके हाथ देने वाले रखे, खिलाने वाले रखे, क्योंकि उसमें ज़्यादा बरकत होती है। जितने ज़्यादा आपके खिलाने वाले हाथ होंगे अल्लाह ताला आपको उतना ज़्यादा अता करेंगे और बरकत देंगे आपके रिस्क में, आपके माल में,
आपकी नसीब में। तो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, पुलाव है, उसके ऊपर मैंने गाजर और किशमिश को थोड़ा सा फ्राई करके ऐसे गार्निश कर लिया था। तो इतने मज़े का टेस्ट आ रहा था ना किशमिश और गाजर का, लिटरली बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था पुलाव के ऊपर डाल के। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी टेबल सेटिंग करी और जब मेहमानों को हमने बुलाया टेबल पे, दे वर लाइक इतना ज़्यादा कर लिया और इतना खूबसूरत, तो फ़ौरन सब ने वीडियोज़ वगैरह लेना शुरू कर दी कि बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ। और बस आपका तभी समझे मेहनत वसूल हो जाती है जब आपको तारीफ़ मिल जाती है आपकी बनाई हुई चीज़ों में। ये दिखने में जितनी अच्छी हैं, खाने में भी उतनी ही अच्छी थी और हर चीज़ प्रॉपर हुई। ज़ुएब का भी यही है कि जब किसी को बुलाओ तो टेबल थोड़ी भरी भरी हो। जब आप एक प्रॉपर दावत दे रहे हैं किसी को, अचानक कोई आ जाए या इमरजेंसी में आ जाए तो ज़ाहिर है आप नहीं कर पाते उस तरह से, पर हाँ जब कोई आ रहा है, आपके पास वक्त है, तो फिर आप ये चीज़ें पहले से प्लान कर सकते हैं। और ये एक यकीन माने 2-2.5 घंटे में हमने जल्दी जल्दी सारा कुछ किया है। मोमोज़ तो मैंने एक दिन पहले ही मेरी बात हो चुकी थी तो ये आ गए थे, और क्योंकि ज़ाहिर है पीआर आता है तो आपने वीडियोस वगैरह भी बनानी होती हैं क्योंकि प्रमोशन करनी होती है। तो ट्रस्ट मी ये बहुत मज़े के थे। ये सारी डिटेल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, हाइलाइट्स में भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे हिट आइटम जो इसमें था ना वो सैलड थी। मतलब इतने मज़े की सैलड बनी थी और दिखने में भी इतनी मतलब वो इम्प्रेसिव लग रही थी। और यहाँ ज़ुएब की अपनी मर्ज़ी से हमेशा ड्यूटी होती है कि दावत के बाद ज़ुएब मुझे बिल्कुल धक्का दे देते हैं, कहते हैं कि बस तुम अब बैठ जाओ, मैं ये वाला काम कर लूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लेसिंग्स हैं। और यहाँ बच्चों को गिफ्ट्स मिल रहे थे जो कि दुबई से आए हुए थे, तो बच्चे बैठे हुए से अपनी अपनी चीज़ें ले रहे थे यहाँ पे। और बस ये छोटा सा व्लॉग था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।